Good morning, dear students. In previous video, I have explained properties of division of integers and some problems of exercise 1.3. Question number first, second, and third of exercise 1.3 are finished in previous video. In this video, I will explain question number 4, 5, and 6. So let's start question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या है कि वेरीफाई करना है. इफ ए इक्वल टू, अब इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं. ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 4. ये वैल्यूज दिए हुए हैं. अब उसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है. वेरीफाई किसको करना है, अब ये चीज़ दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी. ये क्वेश्चन है आप लोगों का. क्या वेरीफाई करना है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी. ये वेरीफाई करना है हमको. वेरीफाई मीन्स हम इसकी वैल्यू फाइंड करें और इसकी वैल्यू फाइंड करें. दोनों को क्या होना चाहिए, अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, LHS लेंगे फॉर वेरिफिकेशन. LHS इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी एट ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 4. LHS इक्वल टू, LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन जो गिवन वैल्यूज हैं इस पे LHS की वैल्यू क्या होगी. अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, LHS में पुट करेंगे. ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे, सी के प्लेस पे. 24 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी मीन्स 8 प्लस 4. 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2. LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई इस साइड की. अब RHS इक्वल टू क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी. वैल्यूज पुट करेंगे. ए इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 4. वैल्यूज क्या हो गए, 8 3 जा 24 प्लस 4 6 जा 24, 6 3 9. अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि LHS की वैल्यू आप लोगों का क्या रहा था 2, RHS की वैल्यू क्या आ रही है 9. तो लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. हमको यही वेरीफाई करना था. एक बार LHS की वैल्यू निकालेंगे, एक बार RHS की वैल्यू निकालेंगे. अगर दोनों इज नॉट इक्वल है और वही इज नॉट इक्वल टू हमको वेरीफाई भी करना था. अब दोनों क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है. हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ये क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का. क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू -4. हमको क्या करना है, इंटीजर्स के पेयर को राइट करना है. ऐसे पेयर्स को राइट करना है जिनका सम, मतलब a प्लस बी अगर हम वैल्यू निकालें वो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसे पेयर हमको राइट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5, तो राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी. ए बी ऐसे क्या, मान लो कि ए बी इंटीजर है. अब ये क्या है, ए बी कोई दो इंटीजर है, मतलब कि ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 पेयर्स हमको राइट करने हैं जिनका सम क्या हो, सच दैट, और उन
पेयर्स का सॉरी सम नहीं डिवीजन सच दैट a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -4। हमको ऐसे पेयर राइट करने हैं कि ए बी, ऐसे पेयर राइट करने हैं जिसमें a डिवाइडेड b, अगर a को b से डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब एक तो हो जाएगा पहला पेयर, फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा 24 एंड -6, 24 -6 हो जाएगा पहला पेयर। दूसरा पेयर हो जाएगा 36 एंड -36 एंड 9, -36 एंड 9। नेक्स्ट 48 एंड 12, 48 -48 एंड 12, -48 एंड 12। फोर पेयर हमको राइट भी करने हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो 24 एंड 6 लिए हैं ए, 24 b -6, 24 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई -6, तो ये क्या आएगा -4 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे -36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू क्या आएगा -4 ही आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे -48 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू क्या आएगा -4 ही आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 52 एंड -13, 52 एंड -13, 52 डिवाइडेड बाई -13 इक्वल टू -4 ही आएगा। तो ऐसे पेयर हमको बहुत सारे पेयर्स होंगे, ऐसे पेयर राइट करने हैं जिसको a डिवाइडेड बाई b, मतलब पहले इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करें तो जो कोसेंट आए वो क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो हर कंडीशन में क्या होगा 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 12 4 जा 48, 13 4 जा 52। तो क्या होगा अपोजिट साइन का जो डिवीजन होता है हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो सब में क्या लिए हैं अपोजिट साइन ही लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इफ p and q are two integers then p divided by q is not necessarily an integer। 3 एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं टू प्रूव दैट if p and q are two integers then p divided by q। अब हमको क्या करना है, हम बताए थे कि जो प्रॉपर्टी हम बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें a और b कोई दो इंटीजर हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनका डिवीजन होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। इसी नाते ये क्वेश्चन भी सेम वही चीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी पे है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इफ p एंड q आर टू इंटीजर्स, p और q क्या हो, p और q जो है दो इंटीजर अगर ऐसे हैं देन p डिवाइडेड बाई q इज़ नॉट नेसेसरली, मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो क्या होगा इंटीजर ही होगा p डिवाइडेड बाई q। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का p और q अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, हमको ऐसे देने हैं कि जिनका 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो 3 एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एक ले लेंगे हम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -3 p इक्वल टू -3 एंड q इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखेंगे सो p डिवाइडेड बाई q इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा इज़ नॉट ए इंटीजर, इज़ नॉट एन इंटीजर। ये क्या है एक इंटीजर नहीं है, मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि वह क्या होगा इंटीजर ही होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है वो इंटीजर ही होगा। मतलब ऐसे एग्जाम्पल हमको देने हैं कि p डिवाइडेड बाई q इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं,
अब अगर देखिए यहीं पे देख लीजिए, अगर या ये p इक्वल टू -3 और q इक्वल टू 2 लिए हैं तो डिवीजन ये क्या हो गया, इंटीजर नहीं है। अगर हम 12 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं तो 12 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12 बचेगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। मतलब कि इंटीजर हो भी सकता है डिवीजन, इंटीजर भी नहीं भी हो सकता है। जो डिवीजन है, इंटीजर्स का डिवीजन, इंटीजर आ भी सकता है, इंटीजर नहीं भी आ सकता है। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम 7, p इक्वल टू 7 एंड q इक्वल टू 2। सो p डिवाइडेड बाई q इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। ये क्या होगा, एक इंटीजर नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल ले लेंगे हम, p इक्वल टू 13 -13 एंड q इक्वल टू 5। सो p डिवाइडेड बाई q इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 5। ये भी क्या होगा, एक इंटीजर नहीं होगा। तो क्या होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंटीजर्स का डिवीज़न होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा, इंटीजर नहीं भी हो सकता। ये क्या है, सब इंटीजर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है आप लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270। दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 270 है। वन ऑफ द इंटीजर इज -18। उन दोनों इंटीजर्स में से एक इंटीजर कितना है, -18 है। फाइंड द अदर इंटीजर। तो अदर इंटीजर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे प्रोडक्ट। स्टेटमेंट के साथ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करने चाहिए तो स्टेटमेंट के साथ ही सॉल्व करने चाहिए, स्टेप वाइज। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 270। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 270। वन इंटीजर, एक इंटीजर इसमें से क्या है, -18। एक इंटीजर, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें से एक इंटीजर दिया हुआ। फाइंड अदर इंटीजर फाइंड करना है। देयरफॉर अदर इंटीजर इक्वल टू, अब ध्यान देंगे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम सॉल्व करेंगे। दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 10 दिया हुआ है, उसमें से एक इंटीजर 5 है। एक इंटीजर कितना है, 5 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा इंटीजर फाइंड हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 270, वन इंटीजर इज -18, देयरफॉर अदर इंटीजर इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई -18। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, ऐसे ही डिवीजन कर सकते हैं हम, यहाँ पे कर देना है, या फिर चलो देख लो 270 डिवाइडेड बाई, अपोजिट साइन है ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपोजिट साइन का जो डिवीजन होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है, बता चुके हैं। 18 1 जा 18, ये 9 हो गया, 18 5 जा 90, तो कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना आ गया 15 -15। अदर इंटीजर जो होगा, जो अदर इंटीजर होगा वो क्या आ जाएगा आपका -15। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 9 बिकम्स -28। हमको एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो -28 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? -28 आ रहा है। कि ऐसे इंटीजर को फाइंड करना है। तो हम राइट करेंगे इसमें, क्या कह रहा है कि फाइंड एन इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, लिखेंगे, ध्यान देंगे कि पहले इसको समझ लें सही से। फाइंड एन इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, एक ऐसा इंटीजर हमको फाइंड करना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 9 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? -28 आ रहा है। तो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई, पूरा डिवाइड करें या इसी के डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 9। अब बिकम्स कितना आ जा रहा है? -28। ये आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी इंटीजर है जब मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 9, 4 से मल्टीप्लाई करें 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना बिकम्स, मतलब कितना हमको फाइंड हो रहा है? -28। तो यही इंटीजर हमको फाइंड करना है। इंटीजर तो क्या हो जाएगा? इंटीजर इक्वल टू, ये डिवाइड हुआ है उस साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -28 मल्टीप्लाई बाई 9। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -28 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड था, उधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई है, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इंटीजर इक्वल टू -28 मल्टीप्लाई बाई 9/4। अब ये देखिए कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा -7। अब ये क्या हो गया? 7 9 जा 63, -63। लास्ट में लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड, हैंस रिक्वायर्ड इंटीजर इक्वल टू -63। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या था कि इंटीजर, वह इंटीजर हमको फाइंड करना था जिसको मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं और 9 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर -28 आ रहा है। तो बस ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इंटीजर हमको फाइंड हो जाएगा -63। ओके स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जितने जो भी क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज से हम सॉल्व करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे, जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं वे सारे क्लास वर्क की कॉपी में होंगे। वीडियो स्किप करके सारे क्वेश्चंस को राइट करेंगे और सॉल्यूशंस को राइट करेंगे प्रॉपर वे में, नीट एंड क्लीन। और जो भी होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं वे सारे क्वेश्चंस होमवर्क पे होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।